हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर से मैं एक बार कॉर्ल ड्रॉ का एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। आज मैं सिखाने वाला हूँ स्मार्ट फिल टूल के बारे में। तो चलते हैं, अपने कॉर्ल ड्रॉ को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ये मेरा कॉर्ल ड्रॉ ओपन है। ये मैं स्मार्ट टूल की मदद से ये डिज़ाइन बनाया हूँ। ये विजिटिंग कार्ड है और ये देखिए स्मार्ट फिल टूल की मदद से मैं बनाया हूँ, ठीक है। वो स्मार्ट फील्ड टूल क्या किधर है? ये जो आप देख रहे हैं लास्ट में सबसे, ये आपके कॉर्ल ड्रॉ में कहीं भी हो सकता है। आप ये डिपेंड करता है आपकी कॉर्ल ड्रॉ के वर्जन के ऊपर। कॉर्ल ड्रॉ X3 यूज़ कर रहे हैं या X5 या X7, ये आपके जो भी आप कॉर्ल ड्रॉ के वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसमें ये सेम स्मार्ट फील्ड टूल लिखा हुआ आएगा दोस्तों। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये जूम करके। ये देखिए दोस्तों, ये स्मार्ट फील्ड टूल है। ये आपके ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो मैं इस स्मार्ट फील्ड टूल के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका काम क्या होता है। चलिए मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये देखिए मैं एक रेक्टेंगल ले लिया। अब इधर से आपको एक क्या कहता है, अब इधर से आप फ्री हैंड टूल ले करके अब एक ड्रॉ खींच दीजिए, ठीक है, लाइन खींच दीजिए। उसके बाद ये स्मार्ट फील्ड टूल लीजिए। अब अगर आप चाहें दोनों बॉक्स में अलग अलग कलर फिल करना, तो जस्ट वहाँ पे आप ये प्रेस करेंगे और यहाँ प्रेस करेंगे, तो ये एक अलग बॉक्स क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं ये अलग बॉक्स क्रिएट हो गया और ये अलग बॉक्स क्रिएट हो गया है। तो अब अगर चाहें तो इसमें आप दो तरह के कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों। अगर आप इसी को मतलब आप देखिए, ये मैं एक गोला आकार एक खींच लिया हूँ। अब इसमें आप कुछ ऐसे करके आप यहाँ से ये कर दीजिए। अब अगर चाहें आप इसमें अलग अलग फिल करना, स्मार्ट फिल टूल लीजिए और इस बॉक्स को आप फिल कीजिए और इसको भी फिल कीजिए। ओके, अब देखिए ये दोनों अलग अलग शेप रेडी हो गया है। अब अगर चाहें कलर देना तो जो भी कलर फिल कर सकते हैं आप। ओके दोस्तों, तो स्मार्ट फिल टूल का यही काम होता है और ये बहुत ही बेहतरीन काम होता है। मसलन देखिए ये एक मेरा क्या है, ये एक लाइन है। इसमें हम शेप टूल ले करके इसका थोड़ा हम कर्व कर लेते हैं। ये मैं कर्व कर लिया। अब अगर हमको कलर देना हो स्मार्ट फिल टूल ले करके, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए अब एक दूसरे तरीके से ये डिज़ाइन बन गया है। इसका काम दोस्तों बहुत ही अहम काम होता है और ये बहुत यूज़ होता है। चलिए इसी स्मार्ट फिल टूल के ज़रिए मैं एक विजिटिंग कार्ड बनाता हूँ। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इसी टाइप का एक विजिटिंग कार्ड बनाएगा इसी स्मार्ट फिल टूल लेकर के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। दूसरा पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आईडी का हम साइज लेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो भी आईडी का साइज हो वो मैं ले लेता हूँ। और उसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आईडी साइज जो होता है, पीवीसी कार्ड हो या आईडी कार्ड हो, ये सब का जो एक्चुअल साइज होता है ऑफिशियल साइज, वो में आता है दोस्तों, 86 ठीक है। उसके बाद इसका जो विथ है 54 या 55 ऐसे रखेंगे। ओके, ये देखिए ये आईडी का साइज आ गया। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा आईडी का साइज हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि आप यहाँ से एक ये फ्री हैंड टूल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे क्लिक कीजिए। ध्यान रहे कि ये हमारा बाहर में हो, ठीक है। ये अंदर तक ना रखें बल्कि आप क्या करें, बाहर तक रखें इसको, लाइन को। ओके दोस्तों, ये देखिए मैं लाइन को बाहर रखा हूँ, बाहर तक रखा हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से शेप टूल में जाएंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं कहीं से भी यहीं से कर लेता हूँ। अभी देखिए 2 पॉइंट आ गया है। अब इससे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और अगर चाहें आप तो यहाँ से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो मैं इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, इसको नीचे की तरफ कर लेता हूँ। ओके, देखिए इसी स्मार्ट फिल टूल की मदद से मैं आपको एक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा।
अब इसको एक कॉपी कर लीजिए। ओके, अब यहाँ से शेप टूल लेकर के ये इसका मुंह पकड़ करके यहाँ तक ले आइए दोस्तों। ओके, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। ये देखिए, इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए, इसका एक और कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद शेप टूल में जा करके को हम यहाँ से इधर से ले आएंगे। ठीक है, यहाँ रख देंगे। ओके, इसके बाद इसको हम पकड़ के ऊपर की तरफ कर देंगे। ध्यान में रहे आपको, ये जो पॉइंट है ये इसमें टच हो तभी जाके स्मार्ट फिल टूल आपका काम आएगा दोस्तों। ओके, नहीं तो फिर स्मार्ट टूल काम नहीं आएगा। ओके, देखिए ये हमारा हो गया। थोड़ा इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन आपको जैसा चाहिए वैसे इसको एडजस्ट कर लीजिए। ओके, हो गया। अब देखिए इसमें हम कलर फिल करेंगे। यहाँ से हमारा स्मार्ट फिल टूल है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये स्मार्ट फिल टूल आपके टूल बॉक्स में कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अभी मैं आप लोगों को ये सब नहीं सिखाया हूँ। ये जो है टेक्स्ट टूल है इसके ऊपर ये सभी सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं स्मार्ट फिल टूल के बारे में आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट फिल टूल में क्लिक करेंगे और सबसे पहले ये वाला एरिया है जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद इस पे करेंगे, इसके बाद इस पे करेंगे। इस पे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए हमारा अच्छा से मिला हुआ नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम इसको अच्छा से मिला लेंगे, इस पॉइंट को अच्छा समझा करके मिला लेंगे, क्योंकि मिलना बहुत ज़रूरी है तभी जाके उसमें कलर आएगा दोस्तों। ये देखिए आ गया कलर। ओके दोस्तों, अभी ये तीनों में कलर फिल हो गया। अब यहाँ से इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे। अभी देखिए हमारा 3 तरह का बॉक्स रेडी हो गया है, देख रहे हैं दोस्तों, सेपरेट सेपरेट। अब इसमें आप जो भी कलर देना चाहें अपने हिसाब से दे सकते हैं। मसलन इस सबसे नीचे वाले में मैं ये कलर फिल कर देता हूँ, इसमें आप ये वाला कलर फिल कर दीजिए, ऊपर वाला में आप ये वाला कलर फिल कर दीजिए। ओके, और यहाँ से आप सबको सेलेक्ट करके एक ही बार यहाँ से आप आउटलाइन को डिलीट कर दें। ओके दोस्तों, ये तीनों में मैं कलर फिल कर दिया हूँ। अब अपने हिसाब से भी कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। अब ये कुछ मैं मैटर लिखा हूँ यहाँ पे ताकि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप भी अपने क्या कहते हैं मैटर लिख सकते हैं, अपने हिसाब से मैटर बना सकते हैं। ये देखिए मैं ऑलरेडी बनाया हूँ, इसको ला करके यहाँ मैं रख देगा। ये लोगो है, ये लोगो भी हम यहाँ ले आएंगे। लोगो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, आप भी बना सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा कलर अपना हिसाब से जो मैच करे वो कलर डाल देंगे इसमें। ये देखिए हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है दोस्तों। तो ये मैं किस चीज़ से बनाया? सिर्फ स्मार्ट फिल टूल की मदद से अच्छा डिज़ाइन मैं बना सकता हूँ, दोस्तों आप लोग भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी इसमें ऐड करना चाहें, टेक्स्ट लिखना चाहे तो यहाँ से आप टेक्स्ट लीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों अगर आप इसमें और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे और कहीं भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अपने हिसाब से कहीं भी लिख करके उसके बाद कलर इसमें फिल कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट छोटा कर लीजिए आप। ओके, कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब अगर इसी को हम दूसरा तरीके से अगर बनाना चाहे तो आप क्या कीजिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको अनग्रुप कर लेते हैं और इसी को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसको भी इधर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब इसको हम जस्ट क्या करेंगे, उल्टा देंगे। यहाँ से जाकर के आप ऊपर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ग्रुप कर लेंगे। यहाँ से आप कंट्रोल जी भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये ऑलरेडी हमारा सिलेक्ट है। उसके बाद सेकंड में हम ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड का जो ई बटन है और जो उसका टी बटन है उसको प्रेस करेंगे, टॉप में चला जाएगा। ओके दोस्तों, अब अगर इसको चाहें हम तो आप यहाँ से ला करके इसको आप यहाँ से ऐसे करके ले आइए। ओके, यहाँ रख दीजिए।
इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट में जा करके ऑर्डर पे जा करके टू फ्रंट ऑफ लेयर कर लेंगे। टू फ्रंट ऑफ लेयर कर लिया हूँ, देखिए आ गया। इसको अपना हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इसको आप यहाँ ले आएंगे दोस्तों। ओके, इसमें हम कलर फिल कर देंगे। ओके, उसके बाद इसको हम ले करके यहाँ रख देंगे। ये आप देख रहे हैं, क्योंकि उसी डिजाइन को आप उल्टा पलटा करके अच्छा से अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। इसको हम यहाँ ले आएंगे। ओके, अभी देखिए इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। इसको हम जो ये लोगो है, ये लोगो हम इसको हम टू फ्रंट ऑफ लेयर कर लेंगे। ओके, इसको हम यहाँ रख देंगे लोगो को। ओके, इसमें हमको कलर फिल कर देंगे। ये जो है, इसको भी ये पेज के नीचे हो गया है, इसको भी यहाँ से हम जा करके सबको टू फ्रंट ऑफ लेयर कर लेंगे। इसमें हम कलर फिल कर देंगे। इसमें हम जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर फिल कर देंगे। और यहाँ पे एक बूंदा बूंदा है, उसमें भी हम कलर फिल कर देंगे। ये जो है येलो टाइप का, येलो अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें हम रेड कर देते हैं। ये देखिए इतना बेहतरीन डिजाइन, जस्ट उसी को हम ऑफ डन किए दोस्तों, और अच्छा अच्छा डिजाइन हमारा बन के रेडी हो गया। ये देख सकते हैं आप। तो जरा सा इसमें मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत कर लेंगे तो आप अच्छे से अच्छे डिजाइन कर सकते हैं। इसको भी इसमें आपको कलर फिल करना चाहें तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ये देखिए मेरा ब्लैक है। ये जो है आप लाइनिंग है, लाइनिंग का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जो लास्ट में जो ब्लैक है, उसमें हम क्या करेंगे, व्हाइट दे देंगे। और जो व्हाइट है यहाँ पे, जो बीच में जो व्हाइट था, उसको हम ब्लैक कलर कर देंगे। यहाँ से ब्लैक नहीं तो ये ब्लू। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन लग रहा है दोस्तों। तो एक ही डिजाइन को हम कई तरीके से हम बना सकते हैं फिल टूल की मदद से। ओके दोस्तों, तो आपको स्मार्ट फिल टूल समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और डिजाइन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ से आप रेक्टेंगल लीजिए और देखिए ये ड्रॉ कीजिए। ओके, ऐसे करके मैं एक ड्रॉ किया। ओके, उसके बाद एक इलिप्स टूल लेंगे हम, और इसको कंट्रोल प्रेस करके तो एकदम चारों तरफ से गोल खींच दायरा बना लेंगे। ठीक है, तो गोल दायरा बना लिया। अब इस कॉर्नर पर रख देंगे हम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम ऐसा कॉपी कर लेंगे, एक और कॉपी कर लेंगे दोस्तों। ओके, हो गया। ठीक है, ये 3 कॉपी हो गया। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करके एक इधर रख लेते हैं, इस कॉर्नर पे रख देते हैं दोस्तों। ओके, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए बड़ा हो गया, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा हो गया बहुत ज़्यादा। ओके, अब हम कलर देना चाहें स्मार्ट फिल टूल ले लेंगे, इसमें कलर दिए, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे। ओके, इसी तरीके से इसमें 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 दिए। ओके, अब यहाँ से हम ये सबको डिलीट कर देंगे, जो भी है। इधर से भी हम इसको हम डिलीट कर देंगे। देखिए अब इसमें अपने हिसाब से कलर फिल कर सकते हैं दोस्तों, जो भी कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये स्मार्ट टूल का जो है बहुत यूज़ है, इसको बहुत तरीके से हम यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से आप अपने डिज़ाइन में अच्छे से अच्छे स्मार्ट फिल टूल के ज़रिए अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं, ये स्मार्ट फिल टूल की मदद से। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं ये 2 डिज़ाइन बनाया हूँ। आप भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बनाना हो तो बना सकते हैं। देखिए इसको हम बड़ा भी करना चाहें तो बड़ा कर लिए हैं। तो अपना हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं इस स्मार्ट फिल टूल की मदद से। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको स्मार्ट फिल टूल समझ में आ गया होगा। अब इसके ज़रिए आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइन प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।